नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय जैन, एसोसिएट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में। कल हमने डुअलिटी के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी, कैसे किसी दी हुई प्राइमल प्रॉब्लम या दी हुई एलपीपी को डुअल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन देखा था। आज हम इसके कुछ न्यूमेरिकल लेके प्रैक्टिकली कैसे कन्वर्ट होके प्रॉब्लम आती है डुअलिटी, वो देखेंगे। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम ले रहे हैं, जिसमें हमें एक एलपीपी दी हुई है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम दिया हुआ है, z इक्वल्स टू 2x1 प्लस 5x2 प्लस 6x3, और कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं। कंस्ट्रेंट में सारी कंस्ट्रेंट में जो रिक्वायरमेंट है वो सारी हमको लेस देन इक्वल टू की फॉर्म में दी हुई है, एक जैसी फॉर्म में दी हुई है। इसलिए इसे हम फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम बोल रहे हैं कि हमें एक तरह की कंस्ट्रेंट दिए हुए हों, मिक्स नहीं हो। ठीक है, और ये एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है एलपीपी की, जिसमें आपको मैक्सिमम दिया हुआ है और यहाँ पर आपको 3 वेरिएबल दिए हुए हैं, चर 3 दिए हुए हैं और कंस्ट्रेंट 4 दिए हुए हैं। यानी कि बराबर नहीं है, 3 चर है, 4 प्रतिबंध है। तो जब भी हम इसकी डुअल निकालेंगे तो वहाँ भी चेंज आएगा, वहाँ भी चर और प्रतिबंधों का रिलेशन अलग होगा। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती, 3 चर 3 वेरिएबल होते, तो वहाँ भी 3 चर 3 वेरिएबल आएंगे, पर यहाँ डिफरेंट होने से वहाँ भी बदलेगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म, पहली प्रतिबंध एक समान दिए हुए हों, फर्स्ट टाइप की बोलते हैं हम इसको। और ये प्रॉब्लम हमको दी हुई है, जिसकी हमको डुअलिटी निकालनी है या इसकी दूसरी फॉर्म निकालनी है। हम इसमें कुल कई तरह की प्रॉब्लम लेंगे। पहला ले रहे हैं जिसमें इक्वल दिए हुए हैं हमें कंस्ट्रेंट, एक जैसे। आज ही हम दूसरी प्रॉब्लम और लेंगे जिसमें एक जैसे नहीं दिए हुए हों। ठीक है, उसके बाद आगे के लेंगे हम मिक्स। इस प्रॉब्लम का हम प्राइमल प्रॉब्लम के रूप में लिख रहे हैं। इसको हम मैक्सिमाइज जेड पी इक्वल्स टू सी एक्स, ए एक्स लेस देन इक्वल टू बी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एलपीपी की, जो हमको गिवन है, हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा है। यहाँ जैसा दिया हुआ है वैसा ही ले रहे हैं, और हमने इसके मैट्रिक्स फॉर्म के कोफिशिएंट्स के मैट्रिक्स लिख दी है। ए की वैल्यू ये है, कोफिशिएंट एक्टिविटी वेरिएबल एक्स की वैल्यू दे रखी है, बी रिक्वायरमेंट वेक्टर की वैल्यू दे रखी है, और सी कॉस्ट वेक्टर की 2, 5 एंड 6 दे रखी है। ये हमारे मैट्रिक्स फॉर्म में काम आने वाले सारे मैट्रिक्स हमने ले लिए हैं। हम जानते हैं कि डुअल प्रॉब्लम कल के लेक्चर में हमने देखी थी कि अगर मैक्सिमम है हमारी ओरिजिनल प्रॉब्लम, तो डुअल प्रॉब्लम क्या होगी, मिनिमम, निम्नतम कीजिए। ठीक है, और जेड डी से डिनोट करते हैं, प्राइमल को हम जेड पी से करते हैं। तो जेड डी कंस्ट्रेंट होंगे एंड नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट होंगे। और जो मैथमेटिकल फॉर्म जो कल हमने पढ़ी थी वो क्या थी, मिनिमाइज जेड डी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज डब्ल्यू। ओके, बी ट्रांसपोज हमको मिल जाएगा, क्योंकि हमने अभी ऊपर प्राइमल प्रॉब्लम के सारे ए बी सी एक्स लिखे हैं। जो खास बात ध्यान रखनी हमें, मैक्सिमम है तो मिनिमम होता है, और मिनिमम में कंस्ट्रेंट हमारे ओरिजिनल प्रॉब्लम में मैक्सिमम में दिए हुए हैं लेस देन इक्वल टू। तो मिनिमम जब हम डुअल में करेंगे तो अगर वहाँ पे लेस देन है तो यहाँ क्या हो जाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, सी ट्रांसपोज, एंड डब्ल्यू एज इट इज नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट, जैसा हमको प्राइमल में दिया हुआ वैसा ही डुअल में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। तो ये बी ट्रांसपोज की वैल्यू, ए ट्रांसपोज की वैल्यू, सी ट्रांसपोज की वैल्यू और डब्ल्यू हम इस जगह फिलअप करेंगे तो हमें डुअल प्राप्त होगी। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहां देखिए, अब आप ये हमारे पास निम्नतम कीजिए, जेड डी इज इक्वल टू बी टी डब्ल्यू, कंस्टेंट दे रखे हैं, नॉन नेगेटिव कंस्टेंट है। ये यहाँ पे देखना है जो हमें इम्पोर्टेंट बात, कि हमारा जो पिछली मिनिमम वाली जो प्रॉब्लम थी, मैक्सिमम वाली प्राइमल प्रॉब्लम, उसमें हमारे पास 3 वेरिएबल थे और 4
प्रतिबंध थे, इसलिए हमारा जो बी ट्रांसपोज है वो 4 का आ गया है। इसको मैं एक बार आपको वापस पुरानी स्लाइड पे ले जाके दिखा रहा हूँ। 3 4 1 6 ये हमारा बी था। जब इसका बी ट्रांसपोज करेंगे तो हमें मिलेगा रो वेक्टर 3 4 1 6, जो हमारा सी ट्रांसपोज सी की जगह जाएगा 3 4 1 6। इसका ऑर्डर हो रहा है 1 इंटू 4। यहाँ बहुत ध्यान से समझिएगा आप, ऑर्डर है 1 इंटू 4। तो जब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी तो डेफिनेटली हमारे पास 4 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स होनी चाहिए। क्लियर? क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो 1 क्रॉस 1 का होता है। ठीक है, तो यहाँ इसलिए हम W के 4 वेरिएबल ले रहे हैं, W1 W2 W3 W4, जबकि ओरिजिनल प्रॉब्लम में हमारे पास 3 ही वेरिएबल थे, x1 x2 x3। तो ये 4 वेरिएबल W1 W2 W3 W4 क्यों हो रहे हैं ये समझ लीजिए आप। 1 क्रॉस 4 को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 क्रॉस 1 की चाहिएगी, क्योंकि पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर होने पर ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। क्लियर है? ए ट्रांसपोज यों का यों यहाँ पे हम रखेंगे, W हम ऊपर लिखे हैं वो का वो लिखेंगे, और चूंकि प्राइमल प्रॉब्लम में हमारे पास लेस देन था तो यहाँ हम ग्रेटर देन इक्वल टू लिख रहे हैं, और यहाँ C का ट्रांसपोज आ जाएगा। C हमारे पास क्या थे, सिर्फ 3 ऑर्डर का 1 इंटू 3 का रो वेक्टर था, यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो कॉलम हो जाएगा 2 5 6। अब आप यहाँ देखिए जो एक्टिविटी मैट्रिक्स है ए ट्रांसपोज, उसका ऑर्डर कितना हो रहा है 3 इंटू 4, और जो हमारी W वाली मैट्रिक्स है इसका कितना ऑर्डर है 4 क्रॉस 1। तो हमें क्या मिलेगा फाइनली 3 क्रॉस 1। और देखिए ये जो हमारा कन्वर्ट होके आ रहा है B की जगह C ट्रांसपोज, वो भी 3 क्रॉस 1 का है। ये आप चेक कर सकते हैं, ये होना जरूरी है, वरना कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है। तो ये ऑर्डर मैट्रिक्स के ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जब आप इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैट्रिसेस को आपस में, तो आप देखिए ये हमारे पास इसकी डुअल प्रॉब्लम आएगी। मिनिमाइज ZD इज इक्वल टू पहली वाली लाइन में न्यूनतम में 3W1 आएगा प्लस 4W2 आएगा प्लस 1W3 आएगा प्लस 6W4 आएगा। ये पहली मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन है। सेकंड प्रतिबंध में जब हम आएंगे तो जैसा हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी तरह से करेंगे, और इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन या करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में वही ऑपरेशन होगा जो इनमें दिया हुआ है, उसको लेते हुए जब हम करते हैं तो हमारे पास आएगा 5W1 माइनस 2W2 प्लस W3 माइनस 3W4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, पहला कंस्टेंट। 6W1 प्लस W2 प्लस 5W3 माइनस 3W4 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, सेकेंड कंस्टेंट। थर्ड आएगा माइनस W1 प्लस 4W2 प्लस 3W3 प्लस 7W4 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये थर्ड कंस्टेंट। और नॉन नेगेटिव कांस्टेंट, चूंकि 4 W's हैं तो W1 W2 W3 W4 सेपरेटली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। तो ये हमारी प्रॉब्लम चेंज होकर आई है, जिसमें आप देखेंगे कि वेरिएबल तो 4 हो गए हैं और प्रतिबंध 3 हो गए, जबकि ओरिजिनल प्रॉब्लम में वेरिएबल 3 थे, कांस्टेंट 4 थे। तो ये डुअल प्रॉब्लम जब स्क्वायर नहीं होती है हमारे पास तो इस तरह से फर्क आएगा, और स्क्वायर होगी तो फर्क नहीं आएगा, दोनों प्रतिबंध और चर बराबर रहेंगे। तो ये फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम हमने आज करी है, और सेकंड टाइप की और ले रहे हैं हम यहाँ पे। ये सेकंड टाइप की प्रॉब्लम, इसमें हमने फर्स्ट अगर हमने मैक्सिमम ली है फर्स्ट वाली प्रॉब्लम, तो यहाँ सेकंड हम मिनिमाइज ले रहे हैं। ओरिजिनल ZP इक्वल्स टू 2x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो कंस्ट्रेंट हमें दिए हुए हैं, इन कंस्ट्रेंट्स में डिफरेंट साइन हैं, एक जैसे नहीं है जो पहली प्रॉब्लम में थे, इसलिए हम इसको सेकंड टाइप बोल रहे हैं, जब डिफरेंट साइन हो। हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, मिनिमाइज जब हम करते हैं तो सारे कंस्टेंट कैसे होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू के। तो यहाँ पे हमको जो सेकंड और थर्ड कंस्टेंट है जो लेस देन की फॉर्म में है, उनको किस में बदलना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू में। यहाँ पे एक और खास बात है कि हमें 3 ही वेरिएबल दे रखे हैं, 3 ही कंस्टेंट दे रखे हैं, V बराबर C बराबर 3, वेरिएबल एंड कंस्टेंट बराबर है 3। तो इसका मतलब जो हमारी डुअल बदल के आएगी वहाँ भी स्क्वायर ही रहेगा, वेरिएबल और कंस्टेंट 3 ही रहेंगे। ओके, नेक्स्ट हम चल रहे हैं इसके अगले उस पर। यहाँ देखिए अब आप हमारी प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, चेंज टू स्टैंडर्ड फॉर्म। मिनिमाइज कीजिए, ले लिया हमने। कंस्टेंट में देखिए जो हमारे सेकंड और थर्ड कंस्टेंट थे, जो वहाँ पे
थे उनको -1 से मल्टीप्लाई करके उनके इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर रहे हैं, क्योंकि सारे जो अब साइन बन रहे हैं, ये रेड लाइन मैंने खींच रखा है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा सारे अब एक साइन में हो गए हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि प्रॉब्लम किसकी है, मिनिमाइज की प्रॉब्लम में सारे क्या होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, और मैक्सिमाइज की फॉर्म में सब लेस देन इक्वल टू होते हैं। तो ये हमारी अब स्टैंडर्ड फॉर्म में प्राइमल प्रॉब्लम बन गई है, मिनिमाइज जेड पी इक्वल्स टू सी एक्स, कंस्टेंट सच दैट ए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड नॉन नेगेटिव कांस्टेंट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जहाँ पे a की वैल्यू ये है, x की ये है, b की ये है और c की दी हुई है। हमको ये सारी वैल्यू हमने निकाल ली है जो हमारे ड्यूअल को बदलने के लिए काम में आएगी। तो यहाँ पे आप देखें कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना पड़ा। पहले एग्जाम्पल में हमको स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई थी, दूसरे में कंस्टेंट डिफरेंट टाइप के थे, इसलिए सेकेंड टाइप कही थी हमने, और उसको हमने सबसे पहला काम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने का है। ओके, ये बदलने के बाद अब हम आ रहे हैं जो हमारा मैथमेटिकल फॉर्म है ड्यूअल का, चूंकि मिनिमाइज की थी तो मैक्सिमाइज की होगी, मैक्सिमाइज जेड डी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज डब्ल्यू, चूंकि ये मैक्सिमाइज हो गई है तो कंस्टेंट क्या हो जाएंगे, ए ट्रांसपोज डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू सी ट्रांसपोज एंड नॉन नेगेटिव कंस्टेंट हो जाएगा डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पे बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज और डब्ल्यू की वैल्यू को फिलअप कर दिया है। आप यहाँ पे देखेंगे रेड इंक से मैंने मार्क किया है, हमारे पास जो बी ट्रांसपोज सी की जगह वैल्यू ले रहा है वो 1×3 का है, तो हमें डेफिनेटली जो डब्ल्यू मिलेंगे वो किसके मिलने चाहिए, 3×1 के, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है 1×1 मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ये अब आपको W1, W2, W3 लेना है। ये सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया एक बार आप समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, एक भी गलत ले लिया पूरा ड्यूअल गलत हो जाएगा। ए की जगह ए ट्रांसपोज लिख दिया, डब्ल्यू हमने ऊपर लिखा वही लिखा हुआ है, चूंकि प्रॉब्लम मैक्सिमाइज की है तो कंस्टेंट हो जाएंगे लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पे सी ट्रांसपोज की वैल्यू रख दी है हमने। और अब सिंपल पिछले एग्जाम्पल की तरह हमने यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन किया है, तो हमें ड्यूअल मिल जाएगा मैक्सिमाइज जेड डी इज इक्वल टू 2W1 - 3W2 - 5W3। कंस्टेंट जो इसके होंगे, चूंकि यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई थी, पहले प्राइमल प्रॉब्लम में भी वेरिएबल और कंस्टेंट 3 थे, और स्क्वायर होने से, सेम होने से यहाँ ड्यूअल के भी वेरिएबल और कंस्टेंट 3 ही आएंगे। कंस्टेंट बनेंगे 2W1 - 3W2 - W3 लेस देन इक्वल टू 2, 3W1 - W2 - 4W3 लेस देन इक्वल टू 2। थर्ड कंस्टेंट होगा 5W1 - 7W2 - 6W3 लेस देन इक्वल टू 4, एंड नॉन नेगेटिव कंस्टेंट हो जाएंगे W1, W2, W3 ग्रेटर देन इक्वल टू। तो आज हमने दो टाइप की प्रॉब्लम यहाँ पे ली है। पहली, जब हमको एक टाइप के कंस्टेंट दे रखा हो, एक जैसे कंस्टेंट दे रखा हो एक साइन में, दूसरी जिसमें अलग अलग साइन में दे रखा हो, तो पहले हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं और ड्यूअल निकाल रहे हैं। कल हम इससे आगे बात करेंगे, दो और टाइप की प्रॉब्लम लेंगे, तो टोटल मिला के 4 टाइप की प्रॉब्लम ड्यूअल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखेंगे, फिर इनको सॉल्व करने का तरीका। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।